करना है, खेती के हैं। मुद्रा विकास योजना के जो पैसे थे हमें भी मिल चुके थे। खाद पानी और उसके बीज के लिए पैसे मिल जा रहे हैं। जी मैं मजदूरी करता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना आई तो हमने अप्लाई करा, हमें ये मिला। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम अपना भी मकान बना पाएंगे। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, खेत खलिहान से होकर के गुजरती है। 2014 में एक दौर आया जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकल करके और दिल्ली पहुंचे। वहां पर रायसीना हिल्स की चढ़ाई उन्होंने पूरी की। गुजरात का अनुभव अलग था, रायसीना हिल्स का अनुभव अलग। और उन चुनौतियों को देखा तो बहुत सारी योजनाएं शुरू की। 8 साल बाद हम उन्हीं योजनाओं के बारे में जानने के लिए निकले हैं कि कितनी वो जमीन पे उतरी है। इसके लिए हम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोनों में जाएंगे और पता करेंगे क्या हुआ आयुष्मान भारत योजना का, क्या हुआ स्वच्छता मिशन का, क्या हुआ हर नल से पानी देने का। चलिए चलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के अंतिम गांव तक जब विकास पहुंच जाएगा तब माना जाएगा कि देश विकसित है। भारत के गांव में विकास पहुंच रहा है या नहीं, यह जानने के लिए गांव तक पहुंचा जाए। राजस्थान के अलवर जिले के मायापुर गांव में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यहाँ झोपड़ी नुमा दुकान पर यहीं के रहने वाले जावेद खान मिले। जावेद खान कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना हर घर नल, मुफ्त अनाज व शौचालय बनाने के लिए उन्हें 12,000 रुपए मिले। इसके अलावा वे किसान सम्मान निधि के भी 6,000 रुपयों का सालाना लाभ उठाते हैं। मेरा नाम जावेद खान है। बताइए। मतलब जो ये सारी योजनाएं हैं सारी केंद्र सरकार की तरफ से सारी यहाँ पर मिलती हैं हमारे। और सार मतलब नल, पानी और क्या नाम है, अनाज वगैरह सब मिलता है हमारे यहाँ। पहले भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। 12,000 रुपये मिले थे एक शौचालय के। अच्छा। हर घर में। और पानी भी पहुंच गया, नल भी पहुंच गया। हाँ, नल पहुंच गया। वो मिल रहा है, सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। हाँ, खाते में आते हैं सबके। कोई भी चोले को कोई पैसे देने नहीं पड़ते। सबको डायरेक्ट आती है उसकी। ये हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के ततारपुर खालसा गांव के रहने वाले भूल सिंह। जरा ये क्या कुछ बता रहे हैं, इन्हें भी सुन लीजिए। गाँव ततारपुर खालसा जी, मेरा नाम फूल सिंह है और हमें अनाज 50 किलो मिलता है और फ्री वाला और पैसे वाला। इस गांव में हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिले सुभाष सिंह। इनको किस योजना का लाभ मिला है, इनकी ही जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, ततारपुर खालसा का रहने वाला हूँ। हमें पर आदमी 5 केजी फ्री राशन, 5 केजी 2 रुपये किलो में मिलता है। हाँ, विकलांग पेंशन मिलती है जी। कितना मिलता है विकलांग पेंशन? 2,500 रुपये। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मेरठ की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचे अबूपुर गांव। यहाँ पर हमें 60 वर्षीय किसान रविंद्र कुमार अपने गन्ने के खेत में काम करते मिले। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि को वे किसानों के लिए वरदान मानते हैं। आपको 3,000 रुपये 6,000 रुपये मिलते हैं? हाँ जी, मिलते हैं जी। 3 किस्तों में आते हैं। नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता। सहूलियत ये हुई है जी, जैसा किसान हमारे टाइम पे पैसा नहीं था। हमारे पास में खाद नहीं मिलता, खाद नहीं ला पाते थे, फसल पे खाद नहीं लगा पाते थे। इन पैसों से मिल आने से ये फ़र्क पड़ा जी। हम टाइम से अपने खेत में खाद लगा लेते हैं, बीज बो लेते हैं और जो इधर उधर का काम चला लेते हैं। रविंद्र कुमार से हम बात करके आगे बढ़े ही थे तो हमें इस गांव में ही एक और शख्स मिले जिनका नाम था मोनू। मोनू कभी इस गांव में काफी अच्छा कोट कवर का काम करते थे, लेकिन व्यावसायिक दुश्मनी में प्रतिद्वंदियों ने दोनों हाथ तोड़ दिए। मोनू संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन परिवार की आमदनी इतनी नहीं कि उनका इलाज हो सके। ऐसे में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना इनके लिए कैसे वरदान साबित हुए, जरा इनसे सुनिए। हमारे साथ अबूपुर गांव के मोनू हैं। बहुत अच्छा कोट का कवर बनाते थे, लेकिन व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में कुछ लोगों ने मार करके पीट करके इनके दोनों हाथ तोड़ दिए। बहुत गरीब परिवार है, आप घर से मकान से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार इलाज होगा तो कैसे होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च था। फिर ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपके पास कोई कार्ड है, तब इन्होंने
बताया, फिर क्या बताया, क्या बात हुई, ये सीधे मोनू से ही पूछते हैं। आप डॉक्टर ने क्या पूछा आपसे? वैसे तो यही बुझ जानो का पिटाई कैसा हुई, वरना बताया मगर डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा वहाँ में 3-4 लुंडे रहे पीट दिया, चलते रहे। डंडे ले रहे थे वे। वो डॉक्टर ने कहा ऐसा तो कोई नहीं पीटता बिना मतलब। मगर चलो तुम्हें तो पता ना, मुझे ही बता जैसा हुई है। फिर भी हड्डी बड्डी डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा, जब आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन होया। तो ये आयुष्मान कार्ड कैसे बना था आपका? घर में किसका किसका बना है? बस मम्मी जी का, बड़े भैया का, भाभी का और एक मेरा। तो ये कैसे बना? बस मम्मी जी ने बनवाया ये तो। अच्छा, ये योजना किसकी है? ये तो मोदी जी की है। तो उनकी वजह से ये कार्ड बना, फिर आपका इलाज कैसे हुआ? आयुष्मान से ही होया। ये कुछ पता है कितना इसका खर्च आया? ना ना मैं नहीं पता जी। बस डॉक्टर ने कहा कि आप अपना आयुष्मान कार्ड लाइए, आपका इलाज हो जाएगा, और इलाज चल रहा है, अभी भी इलाज चल रहा है। हाँ जी। आप अंदाज़ा लगाइए, ये मोनू हैं और इनका हाथ आप देख रहे होंगे किस स्थिति में हैं, और आज इनके पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कैसे इनका इलाज होता। ये इनके घर की जो दरो दीवार है वो भी बता रही है, इनका चेहरा भी बता रहा है, और उससे साफ पता चल रहा है कि आयुष्मान कार्ड किस तरीके से उस दरवाजे तक, उस हाथ तक पहुंचा है जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, और ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है। अबूपुर गांव में जब हम आगे बढ़े तो हम इसी गांव में लाखन से मिले। लाखन की पत्नी ज्योति का पत्थर का ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना से हुआ। लाखन कहते हैं कि पत्नी ऑपरेशन का खर्च 55,000 रुपए आ रहा था। पत्नी के इलाज के लिए इतना खर्च वे ना उठा पाते अगर मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना उनके पास लाभ देने के लिए नहीं होती। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारा आयुष्मान कार्ड के बारे में जो ये विषय में जो बूझ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना में मतलब हमारा का ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, और इसमें हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरा नाम लाखन है, मेरी वाइफ का नाम ज्योति है, और उसका पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है। उस ऑपरेशन में लगभग समथिंग उन्होंने करीब 55,000 रुपये खर्चा बताया था। मात्र हमारा टेस्ट के जो थे वे 3,500 या 3,000 रुपये के समथिंग लगा है। बाकी और टोटल खर्चा जीवन अस्पताल ने ही परमिट किया है। उसके बारे में हमें ये पता नहीं उन्होंने कैसे लिया है कैसे नहीं लिया, ये भारत आयुष्मान योजना के तहत जो लिया है उन्होंने वे जानेंगे इस चीज़ को। बाकी हमारा इलाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। अबूपुर गांव की रहने वाली ऋतु, जो कि एक छोटे से बच्चे की मां भी हैं, उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके घर शौचालय बना है। अब कितनी कुछ खुशी जाहिर कर रही है ऋतु, जरा सुनिए। ये जून में बना। जून में बना। इसके लिए आपको कितना मिला? 12,000 रुपये। इसी गांव के सचिन के घर भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बना है। सचिन कहते हैं कि पहले हमारी माँ बहनों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन जब से शौचालय बना है तो बेहद ही सहूलियत हो गई है। ये पैसा हमको प्रधान जी की तरफ से मिला था, हम उनसे ही मिले थे पहले तो। ये प्रधानमंत्री की योजना के उससे आया था, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। हमने शौचालय बनवाया, हमारे घर वालों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी पहले, मेरी बहन को, मदर को। ये खेतों में जाग रहे थे, हम तो झेल लग रहे थे जैसे भी थे, पर ये खेतों में जाग रहे पर दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए आपको कितने पैसे मिले? इसके लिए हमें 12,000 रुपये मिले। मोती नगर स्थित विजयनगर में एक नए नवेले घर के बाहर गेट के बगल में प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा था। इस घर में रहने वाले उमेश कुमार पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं। जी, मेरा नाम उमेश कुमार है। जी मैं मजदूरी करता हूँ, तो जैसे प्रधानमंत्री जी की आवास योजना आई तो हमने अप्लाई करा, तो हमें ये मिला। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम अपना भी मकान बना पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की योजना ऐसे ही हमारे लिए तो वरदान का काम किया उसने। तो हमने, आप देख रहे हैं, हमने भी मकान बनाया है और हम इसमें रहते हैं। हाँ जी, हम मजदूरी का काम करते हैं, सिलाई का काम करते, 300-400 रुपये की दिहाड़ी करते। आप जान सकते हैं 300-400 रुपये की दिहाड़ी में आदमी अपना घर परिवार ही चलाए या मकान बनाए। नहीं, बीच में चलिए तो कोई नहीं। ये पैसे 3 किस्तों में आई जी। कितना अमाउंट आया था? पहले 50,000 आए,
फिर उसके बाद में 1.5 लाख रुपए आए, फिर उसके बाद में 50,000 आए। अच्छा, तो मतलब टोटल 2.5 लाख रुपए आए। दिल्ली के मित्राओं के अजीत सिंह कहते हैं कि उन्हें किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना और राशन योजना समेत 3 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अजीत सिंह भाई, मोदी सरकार ने खेती के दे हैं 6,000 रुपये और 3 किस्त आती हैं। अच्छा। और पेंशन मिल रही है मेरे को, फ्री राशन मिल रहा है। ये तो पता ना, दोनों दे रही हैं। 10 किलो मिल रहा है जी, 2,500। तो आपको 3 योजनाओं का लाभ मिल रहा मिल है। रहा है। मायापुर के जावेद हों या अबूपुर के मोनू, मोदी सरकार की योजनाओं ने इनके जीवन के मायने ही बदल दिए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत की आत्मा गांव में रहती है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें